आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। देखिए, 11 जनवरी को एसएचओ मुडा पांडे को सूचना मिली कि जो रामपुर और दिल्ली हाईवे है, वहाँ पे एक निर्माणाधीन पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके गले के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया हुआ प्रतीत होता है और उसी से उसकी डेथ हुई है। तत्काल एसएचओ और बाकी हम सभी अधिकारी मौके पर गए, वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसके बाद इसके पहचान के प्रयास किए गए। वो कुछ ही क्षणों में उसके बारे में जानकारी हुई। जो मृतक था उसका नाम सुमित उर्फ बुरा था, जो मुडा पांडे का रहने वाला है। बेसिकली मुडा पांडे के पास एक गांव है गणेश घाट, ये वहाँ के निवासी थे, लेकिन मुडा पांडे में रहते थे और 0 पॉइंट पे एक फैक्ट्री था, उसमें काम करते थे। उसके बाद इस घटना के खुलासे के लिए हमारी टीम लगी। हम लोग 3 टीम लगातार लगाई। चूंकि ये कंप्लीट एक ब्लाइंड मर्डर था, तो काफ़ी इस पे काम किया गया। आसपास से जानकारी, परिवारजनों से पूछताछ, फिर फैक्ट्री जहाँ काम करते थे वहाँ पे डिफरेंट तरीके से पूछताछ, बहुत सारे फुटेज देखे गए, बहुत सारे प्रयास किए गए इस घटना इसके अनावरण के लिए, लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एंड हो जा रही थी। बट फॉर्चुनेटली आज इस घटना का खुलासा हुआ है और सीओ हाईवे और प्लस एसएचओ मुडा पांडे की टीम ने ये एक सफलता प्राप्त की है। और इसमें जो हत्या करने वाला हत्या आरोपी है, जिसका नाम आकाश है, वो भी मुडा पांडे कस्बे का ही रहने वाला है। उसको गिरफ्तार किया गया है और उसे जब सघनता से पूछताछ की गई थी, उसके बारे में कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे। इस एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने उसको लाकर पूछताछ की और सस्टेंड इंटरोगेशन हुआ तो उसने घटना को कबूल किया। बेसिकली 10 तारीख को, यानी घटना की जो सूचना हम लोग को मॉर्निंग में मिली थी, उसकी रात में 10 तारीख को ये जो हत्यारोपी है उस मृतक को अपनी गाड़ी पर बैठाकर हनुमान मूर्ति की तरफ से ले आया था और फिर बीच में इन लोगों के बीच में कोई बात हो गई थी, उसको लेकर के आगे जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे लेके आया और दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद मारपीट हुई। और मारपीट के बाद इसने जो स्टील का ब्लेड अपने पास रखा हुआ था, चूंकि जो हत्यारोपी है इसका नाम आकाश है, ये भी एक फैक्ट्री में काम करता है, इसके पास एक स्टील का ब्लेड था। उस स्टील के ब्लेड से उसने उसके गर्दन पे वार कर दिया और उसके बाद उसको वहाँ पे घायल अवस्था में छोड़ के भाग गया वहाँ से। और ये बाइक उसी की थी जिस बाइक पे उसको लेकर के जा रहा था। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मृतक और जो हत्यारोपी है दोनों एक दूसरे को जानते थे। आसपास में घर भी है और उसके बाद तभी ये उस हनुमान मूर्ति से उसको बैठा करके अपने पास ले जा रहा था। हम लोगों ने इसको पकड़ने के बाद जो मृतक का मोबाइल था वो इसके पोजीशन से हम लोगों ने बरामद किया, इसकी निशानदेही पे बरामदगी हुई है। जो स्टील ब्लेड इसने फेंक दिया था घटना करने के बाद, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। जो कपड़ा इसने उस घटना के दिन पहना हुआ था उसको भी रिकवर हुआ है। उस पर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इसके इसके द्वारा घटना की गई। और जो बाइक, जिस बाइक पे उसको लेके मृतक को लेके जा रहा था और जिसके द्वारा इसने जिसको यूज करके इसने घटना करी है, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है।